पहले तो हम सभी पत्रकार बंधुओं को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जिस तरह के भी लोग हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने केंद्रीय कार्यालय पर। क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चुनाव अंतिम चरण में है। इस वजह से आप जैसे विद्वानों का और लेखन चिंतन से जुड़े होने के साथ और सामाजिक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण बहुत ही आवश्यकता है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद जगत शास्त्री, खिलाड़ी, कवि, लेखक, अधिवक्ता, पत्रकार, बहुजन समाज पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। इसके अलावा क्या परिचय दूँ, बाकी सामने। मनीष जी के बारे में जैसा आप देख रहे हैं, उसके बारे में जो सवाल करेंगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मनीष जी के बारे में बता दूँ तो मनीष जी बता रहे। मनीष त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी में 2005 से कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदार, पूरे जिम्मेदारी के साथ पार्टी के काम में लगे हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मिर्ज़ापुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया इन्हें, और इनकी मानवीय सेवा, सामाजिक सेवा, राजनीतिक सेवा तमाम ऐसा रहा है जिसके कारण इनके उम्मीदवार बनने पर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ कर के नहीं आया कि नहीं इनके जगह मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। यह सबसे बड़ी लोकप्रियता है। और मनीष जी की लोकप्रियता एक और है कि ये जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, गरीबों का मदद करना, सामाजिक समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे बढ़ कर के आते रहे हैं, और बिना पद के, बिना लोभ के, निस्वार्थ। और इसी का परिणाम है यह बहन जी के इन्हें उम्मीदवार बनाने के साथ और आप सबकी अनुकंपा और प्रकृति की अनुकंपा विशेष रूप से प्राप्त हुई है कि ये 2024 में माननीय लोकसभा सांसद बनने जा रहे हैं। भाजपा नारा लगा रही है 400 पार का, और इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत का दावा कर रही है। बसपा कितनी सीटें लेकर के आएगी लोकसभा? बसपा जितनी सीटें लेके आनी चाहिए कि उसका केंद्र में इस बार सत्ता में वो भागीदारी होगी, और भागीदारी में प्रधानमंत्री के रूप में बहन कुमारी मायावती जी देखी जाएंगी। आप समझ सकते हैं किस जी हम सीट पर लड़ रहे हैं, प्रदेश में लड़ रहे हैं पूरे सीट पर। आप गठबंधन देख ही रहे हैं, तमाम राजनीतिक परिस्थितियों का गठबंधन है, और बहन जी ने सीधे जनता जनार्दन से, महाम मतदाता से गठबंधन जी। हाँ, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी से अधिक संपत्ति का मामला पूरे देश में सुनिए जवाब सवाल होने दीजिए। पूरे देश में लड़ रहे हैं कितने सीटों पर, इसका आंकड़ा तो मुझे सच्चा नहीं मालूम है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर यहाँ हमारी बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिलती है तो यहीं के सफलता के चलते पूरे देश में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप? 80 सीटों पर जी, 80 सीटों पर। मिर्जापुर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं आप जीत कर आते हैं तो उनको पूरा करेंगे? मिर्ज़ापुर में मुद्दा तो सबसे बड़ा पेयजल का है, जो दक्षिणांचल में है और तमाम तरह हुए। हमारे मरिहान विधानसभा में पेयजल की समस्या है, छानवे विधानसभा में पेयजल की समस्या है, चुनार विधानसभा में कहीं कहीं पेयजल की समस्या देखने को मिली है। ये पेयजल की समस्या के लिए पहला समाधान होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो किसी के जीवन में सुख शांति का। बेरोजगारी में तो पूरा आलम बेरोजगारों से भरा है ये मिर्ज़ापुर। बेरोजगारी के लिए हमारे सांसद का प्रयास होगा, सदन में आवाज़ उठाएंगे, हम उद्योग की स्थापना करेंगे, और जो आए दिन ये नौकरियाँ, जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, शासन व्यवस्था बहन जी के चुस्त दुरुस्त रहेगी तो इसमें आपको भी पूरा लाभ मिलेगा, आम जनमानस को लाभ मिलेगा। गंगा पुल अब तक बड़ा मुद्दा बना रहा जी। क्या लगता है आपको कि इसकी कितनी आवश्यकता मिर्जापुर को और मिर्जापुर से जुड़े जनपदों को है? बहुत बड़ी आवश्यकता है, और मुद्दा बना है तो यह केवल नेतृत्व के अभाव में बना है, या हमारे जितने भी पूर्व के परिस्थितियाँ रही हैं शासन के रूप में, उन्होंने इसकी उपेक्षा की है, और नेतृत्व की उपेक्षा के चलते ये सब परिस्थितियाँ पैदा आपको नहीं लगता कि पूर्व में आपकी भी सरकार रही है, उन्होंने भी जनता की इस मांग की उपेक्षा की है? नहीं, जनता ने पूर्व सरकार तब ये शास्त्री भी जिसको कह रहे हैं आप, ऐसी हालत जर्जर नहीं हुई थी। तब वो हालत अगर जर्जर होती तो उसको भी बनाया जाता। बहन जी की सरकार में, जब उनकी सरकार थी तब इस तरह से आवास उनका अभी जब नैया जो बना था, इस समय इतना जर्जर हो गया, कोई देखने वाला नहीं गया है। आज तक आप लोगों की तरफ से कोई सुरक्षा के लिए कभी बताया है?
हाँ जमुनिया में देते रहेंगे। काशीराम आवास के कांसी राम आवास, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा कम से कम बहन जी के सामूहिक कार्य का आप लोगों ने चर्चा किया। आवास हो चाहे मनुष्य हो, सबकी अवस्था निश्चित होती है और इस भ्रष्ट तौर तरीके में बनाने वाले बिगाड़ने वाले ये आम जनमानस ही हैं। शासन के द्वारा पैसा आता है, भ्रष्ट प्रवृत्तियाँ अगर घुस करके कोई गलत काम करते हैं तो बहन जी के संज्ञान में अगर ऐसी बात हमारे जनप्रतिनिधि या कहीं से आप जैसे उस समय उठाए होते, अगर कहीं और भी उसका मामला तो उसका निश्चित समाधान हो, क्योंकि शासन हमारा नहीं है। आपकी सरकार बनने के बाद उस आवास को क्या सुधारा जाएगा? बिल्कुल सुधारा जाएगा और नए आवास बनाए जाएंगे। बहन जी का सबसे बड़ा मुद्दा वही है, काशीराम आवास। मिर्जापुर लोकसभा 79 में लगातार 2 बार एनडीए समर्थित प्रत्याशी जीत दर्ज की है। तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी है, जिसमें 400+ का उनका नारा अलग है। क्या कहिएगा, 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5ों में या तो बीजेपी है या उनके सहयोगी दल के विधायक हैं, और आप आरोप लगा रहे हैं कि मिर्जापुर 79 में अभी पेयजल की भारी समस्या है। क्या इस गंभीर और बड़े मुद्दे पर बीजेपी सरकार असफल रही है? एकदम से असफल रही है। मैं 5 विधानसभा, मैं मिर्ज़ापुर का ही रहने वाला हूँ और मिर्ज़ापुर के 5 विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ। वहाँ न तो पानी की व्यवस्था है, न तो सड़क की व्यवस्था है, न तो बिजली की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है और न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आप खुद हमारे पत्रकार बंधु सब हैं, सब जा कर के देख रहे हैं कि कहीं रोड नहीं है, चाहे 96 हो, चाहे मझवा हो, चाहे चुनार हो और चाहे लालगंज हो, चाहे हलिया हो। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, रोड की व्यवस्था इतनी है कि आप गाड़ी लेके जाइए। गर्भवती महिलाएं जो हैं जब जा रही हैं, मतलब क्या स्थिति है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता मैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। और पानी यहीं लहुरिया दर घाट के ऊपर, डमनगंज के घाटी पर पानी की व्यवस्था इतनी है कि आज तक अभी तक टैंकर नहीं चल रहे हैं। वहाँ केवल 3 टैंकर चल रहा है। कई क्षेत्रों में, कुराउल में चले जाइए, इधर चुनार के क्षेत्र में चले जाइए, जमालपुर के अंदर चले जाइए, मतलब हर जगह पानी की बहुत भी अव्यवस्था है। 2009 परिसमन के बाद जब मिर्जापुर लोकसभा अलग से बना तो कुर्मी बहुल क्षेत्र माना गया। हाँ। इसके बाद लगातार जो है कि स्थितियाँ बनती चली गई। क्या कहिएगा, 49% ओबीसी आबादी मिर्जापुर लोकसभा में है, आपको बहन मायावती जी ने किस उद्देश्य से मैदान में उतारा है? क्या उद्देश्य है आपका? बहन जी ने हमको सर्व समाज के आशीर्वाद के लिए मिर्ज़ापुर में उतारा है और मैं सर्व समाज के आशीर्वाद से मिर्ज़ापुर में चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे सारे सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है और मिर्ज़ापुर का मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। मझवा क्षेत्र की समस्या जो है वो कई वर्षों से चली आ कई वर्षों से नहीं, हाँ कई वर्षों से चली आ रही है। आपकी 15 साल बहन जी की सरकार रही है, मिर्जापुर के सांसद भी बसपा के रहे हैं, तो ये समस्या का हल उस समय क्यों नहीं हुआ? ये समस्या का हल का समाधान किया, इस समस्या का हल एक मिनट, इस समस्या का हल उस समय, इस समस्या का हल जब बहन जी की सरकार थी तो हमारी सरकार ने पेयजल की व्यवस्थाओं के लिए हर जगह छोटे छोटे बड़े बड़े बोरिंग करवाए, उसके लिए ट्राई किया गया और जैसे ही काम शुरू हुआ उसके पहले हमारी सरकार चली गई। कभी बहुजन समाज पार्टी में, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जो सांसद प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते थे, फिर बीजेपी में चले गए, भदोही से सांसद चुने गए, इसके बाद वहाँ टिकट कटा तो फिर से समाजवादी पार्टी में आए और यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। आप काफ़ी समय से बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते आ रहे हैं। मजबूती थी जब रमेश बिंद यहाँ के बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते थे, अब समाजवादी पार्टी में है, तो कितना कमज़ोर है बहुजन समाज पार्टी मिर्जापुर में और कितना मजबूत कर पाएंगे? ये तो सबसे बड़ी भूल है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत है। पिछले लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ी और 2,35,000 वोटों से आप लोग चुनाव हार गए। गठबंधन का कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ करता था। क्या कहिएगा, इस बार अकेले हैं आप, कितना हौसला बुलंद है? गठबंधन जब था तो तब की तब बात छोड़िए, आज के डेट में तब गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी, सपा चुनाव लड़ी थी। आज बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप 5 साल के रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब भी या तो हमारे सांसद बने या तो हम सेकंड फाइटर रहे। सपा यहाँ कभी, जब भी सपा जीती है, बीजेपी जीती है तो हम सेकंड फाइटर हैं, तो चुनाव जीत के आए हैं। मझवा क्षेत्र में जब हम गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर पीपा पुल बन जाता तो लोगों को काफ़ी दूरी कम हो जाती, वो जिला अस्पताल तक पहुँच सकते थे इलाज करवाने के लिए। इससे पहले आपकी भी सरकार रही है, आपको नहीं लगता कि आपकी भी सरकार इस मसले पर विफल रही है लोगों की समस्याओं को हल करने में? नहीं, हमारी सरकार उस पर काम कर रही थी और ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन वही धीरे धीरे काम प्रक्रिया शुरू था, उसके पहले ही हम लोग। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि
धमकी दी जा रही है, आप क्या संज्ञान में है? एकदम संज्ञान में है। हमारे लोगों के, हमारे सर समाज के लोगों को यहाँ धमकी दी जा रही है कि आप हमारे साथ आइए, नहीं तो हम तरह तरह की बात। तो आप मीडिया में जान रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। भाई यहाँ मैं एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का और आप सबका और पूरे मिर्ज़ापुर की जनता का एक बेटा, मैं तो एक कार्यकर्ता छोटा सा, न तो मैं बहुत बड़ा पूंजीपति हूँ और मैं सिर्फ छोटा, मैं आप लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ दोनों प्रत्याशी बड़े बड़े पूंजीपति हैं और तमाम पैसे का प्रलोभन दे करके जो पैसे से नहीं आ रहा है उनको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। लेकिन मिर्ज़ापुर की जनता देख रही है कि वो किसी प्रलोभन में आने वाली नहीं है। मनीष जी, जब जब चुनाव आता है तो बाहरी प्रत्याशी भीतरी प्रत्याशी की बात सामने आती है। आप क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं और अनुप्रिया पटेल बाहरी और क्षेत्रीय प्रत्याशी के रूप में रमेश भी हैं, दो क्षेत्रीय प्रत्याशी सामने हैं, इसे कैसे देखते हैं? बड़ा रोचक मुकाबला। भाई रमेश, अनुप्रिया जी बाहर से आई हैं, ठीक, यहाँ 10 साल से सांसद हैं, लोगों ने देखा उनका क्या, उनकी क्या स्थिति है और क्या आज अगर 10 साल से सांसद में कुछ काम करी दर दर भटकना नहीं पड़ता उनको। आय से अधिक संपत्ति का मामला अगर आता है तो क्या आप पार्टी में रहेंगे या पार्टी मोदी जी के साथ जाएंगे? मतलब मायावती जो है सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति में बहन जी को क्लीन चिट दे दिया है। नहीं, अगर आप नहीं, अगर अब अगर की बात ही नहीं है। देखिए, अगर नहीं पत्रकारों के लिए मैं खुद देख रहा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ पत्रकार बंधु इस दोपहरी में 49% डिग्री सेल्सियस डिग्री घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, ना उनके लिए कहीं कोई व्यवस्थाएं हैं कि कहीं व्यवस्था हो कि पत्रकारों के लिए कोई हाल बनाओ, इसी लगी हो, तमाम व्यवस्थाएं हो, कुछ पानी की व्यवस्था हो। अगर हम आए, अगर हमारी अगर हमको जनता ने चुना तो मैं पत्रकारों के लिए हर ब्लॉक स्तर पर एक कैंटीन और उनके रुकने के लिए आवास बनवाऊंगा। बहुत और हमारी अपील ये है, और हमारी अपील हमारी अपील हमारे मिर्ज़ापुर वासियों से ये है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, किसी के भ्रामक फैलावे में मत आएँ आप। यहाँ लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, न तो भी एनडीए से है और न पीडीए से है। यहाँ ये लड़ाई मिर्ज़ापुर की जनता खुद लड़ रही है, तो दोनों लड़ाई से बाहर हैं। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, आप अपने बेटों को आशीर्वाद बनाए। प्रणाम।